नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप परमार और आप देख रहे हैं डीजे शक्ति। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीकर के प्रकार कितने हैं और इसके अलावा जो है एक्टिव स्पीकर और पैसिव स्पीकर के बीच में तफावत क्या है। फिर एक्टिव स्पीकर के प्रोस और कॉन्स की बात करेंगे, फिर पैसिव स्पीकर के प्रोस और कॉन्स की बात करेंगे, यानी कि जो है एक्टिव स्पीकर है उसकी खूबी और खामी की बात करेंगे, पैसिव स्पीकर है उसकी खूबी और खामी की बात करेंगे। तो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारी चैनल डीजे शक्ति को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जो प्रेस कर देना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए यार, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्पीकर की बात करें तो पावर्ड स्पीकर, एक्टिव स्पीकर और पैसिव स्पीकर, इतने प्रकार के जो है स्पीकर आते हैं। तो अभी पावर्ड स्पीकर और एक्टिव स्पीकर ये दोनों एक ही है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप जो है एक्टिव स्पीकर को पावर्ड स्पीकर भी बुला सकते हो और एक्टिव स्पीकर भी बुला सकते हो। तो अभी बात करें कि एक्टिव स्पीकर और पैसिव स्पीकर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या तफावत है, तो उसकी अभी बात करते हैं। तो हमारा जो एक्टिव स्पीकर होता है वो इनबिल्ट एम्पलीफायर वाला आता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए हमारा एक्टिव स्पीकर है वो एक पूरा का पूरा कैबिनेट होता है, उसमें अंदर हमारा स्पीकर होता है, अंदर ही हमारा एम्पलीफायर होता है। तो उससे हम जो है कहते हैं एक्टिव स्पीकर, यानी कि पावर्ड स्पीकर भी आप जो है बुला सकते हैं। और मान लीजिए हमारा पैसिव स्पीकर, तो हमारा जो पैसिव स्पीकर होता है उसमें एक कैबिनेट होता है, उसमें एक स्पीकर होता है, लेकिन अंदर एम्पलीफायर नहीं आता। हम जो है बाहर से अलग से उसमें जो है एम्पलीफायर को लगाते हैं, तो उसे कहते हैं पैसिव स्पीकर। सीधी बात करें, आप जो है इतना याद रखिए, जो एक्टिव स्पीकर होता है उसमें इनबिल्ट एम्पलीफायर होता है, यानी कि अंदर ही एम्पलीफायर होता है। और जो हमारा पैसिव स्पीकर होता है उसमें हमें बाहर से यानी कि अलग से जो है एम्पलीफायर को लगाना पड़ता है। तो ये थे हमारे एक्टिव स्पीकर और पैसिव स्पीकर। तो अभी बात करते हैं एक्टिव स्पीकर की। तो जो एक्टिव स्पीकर होता है वो ऑल इन वन कॉम्बो सिस्टम होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक कैबिनेट होता है, उसमें एक स्पीकर होता है और अंदर ही एम्पलीफायर होता है। तो जो भी यार एक्टिव स्पीकर को यूज करता है उसे सिर्फ एक्टिव स्पीकर में पावर ही देना है और मिक्सर से जो भी आउटपुट निकले वो डायरेक्ट उसमें इनपुट हो जाएगा। तो वो जो एक्टिव स्पीकर है उसका सेटअप कंप्लीटली हो जाएगा और आपका स्पीकर बजने लगेगा। और उसके बाद बात करें एक्टिव स्पीकर की, तो अलग अलग जो है मार्केट में आपको एक्टिव स्पीकर जो है देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि काफी सारे एक्टिव स्पीकर जो है इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि उसमें जो है इनबिल्ट एम्पलीफायर भी देखने को मिल जाता है, फिर इनबिल्ट जो है माइक्रोफोन के प्रीएम्प भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है उसमें इक्विलाइजर भी इनबिल्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो मतलब मान लीजिए हमारा एक एक्टिव स्पीकर पूरा का पूरा है, उसमें स्पीकर आ गया, एम्पलीफायर आ गया, फिर जो है माइक्रोफोन के प्रीएम्प आ गए, फिर जो है उसमें इक्विलाइजर भी आ गया। तो आपको क्या करना है, एक स्पीकर है उसमें डायरेक्टली अपना माइक्रोफोन इनपुट कर दीजिए, फिर आप जो है गा सकते हैं डायरेक्टली। तो इस तरह के भी जो है एक्टिव स्पीकर मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो स्पीकर होते हैं वो बेसिकली कराओके हो गए, ठीक है, इस तरह से कोई भी यार सिंगर हो गया तो वो जो है यूज करते हैं। तो अभी बात करते हैं पैसिव स्पीकर की। तो पैसिव स्पीकर कुछ अलग तरीके से डिजाइन किए होते हैं। जैसे कि एक पूरा कैबिनेट हो गया, उसमें जो है पैसिव स्पीकर लग गए, फिर अंदर एम्पलीफायर वगैरह कुछ नहीं आता, सब कुछ हमें बाहर से लगाना पड़ता है। जैसे कि एम्पलीफायर, इक्विलाइजर, मिक्सर, सब कुछ हमें जो है बाहर से लगाना पड़ता है। तो ये हो गए हमारे पैसिव स्पीकर। और जो एक्टिव स्पीकर है वो कुछ मतलब एक ही सिस्टम होती है। मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि एक हमारा कैबिनेट है वो पूरा का पूरा एक एक्टिव ऑल इन वन सिस्टम है, ठीक है, एक्टिव स्पीकर का। तो उसमें क्या होता है, एक कैबिनेट हो गया, स्पीकर हो गया, अंदर ही एम्पलीफायर हो गया। तो वो जो एक एम्पलीफायर होता है वो सिर्फ एक ही स्पीकर को बजा पाता है, मतलब उतने ही वोट का मैचिंग किया होता है। और जो पैसिव स्पीकर होते हैं उसमें मान लीजिए हमारे पास 4 पैसिव स्पीकर है, तो उसको चलाना है एक ही एम्पलीफायर से। तो हम क्या करेंगे, बड़ा एक एम्पलीफायर ले लिया, ठीक है, मतलब कि जो स्पीकर के वोट है उसके हिसाब से मैच आने वाला एम्पलीफायर हमें जो है ढूंढना होता है। तो मान लीजिए
3000 या फिर 4000 वोट का हमने एक एम्पलीफायर ले लिया, तो हमें क्या करना है, स्पीकर के वोट के हिसाब से मैच करना है, ओम्स के हिसाब से जो है मैच करना है, पावर रेटिंग, इंपीडेंस वगैरह सब कुछ देखना है, और मैच करके हम जो है एक ही एम्पलीफायर से हमारे 4 पैसिव स्पीकर को बजा सकते हैं। तो ये जो पैसिव स्पीकर है वो हम यूज करते ही है हमारे डीजे में हो गया, ठीक है, क्योंकि हम सब कुछ जो है उसमें बाहर से ही लगाते हैं, हम एम्पलीफायर भी बाहर से लगाते हैं, मिक्सर भी बाहर से लगाते हैं, तो वो हमारे पैसिव स्पीकर ही कहलाते हैं। तो अभी बात करते हैं एक्टिव स्पीकर के प्रोस और कॉन्स की, यानी कि एक्टिव स्पीकर की खूबी क्या है और खामी क्या है। तो सबसे पहले एक्टिव स्पीकर के प्रोस की बात करें, यानी कि खूबी की बात करें, तो सबसे पहली खूबी इसकी यह है कि ये एक ऑल इन वन सिस्टम है, ठीक है, ऑल इन वन सिस्टम, यानी कि जैसे मैंने बताया पूरा एक कैबिनेट है, उसमें सब कुछ अंदर ही आ जाता है, स्पीकर भी अंदर है, एम्पलीफायर ही अंदर है। तो एक जो भी यार उपयोग करता है, जो भी उसे यूज करता है वो एक्टिव स्पीकर को, उसे सिर्फ उसमें पावर ही लगाना है और डायरेक्टली यार इनपुट जो है कर देना है मिक्सर से, तो वो जो स्पीकर है वो पूरा सेटअप हो जाएगा। तो ये जो है एक ईजी हो जाता है सेटअप करने में। तो ये जो है एक इसका फायदा है, यानी कि ये खूबी है, ठीक है इसमें। अभी बात करते हैं दूसरी खूबी की। तो दूसरी खूबी इसकी यह है कि इसमें जो है इनबिल्ट एम्पलीफायर ही आता है, ठीक है, एक्टिव स्पीकर में। तो उसमें कंपनी वालों ने जो है जितने वोट का स्पीकर है उसके हिसाब से ही जो है मैचिंग वाला एम्पलीफायर जो है दिया होता है अंदर ही। तो उसमें क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर जो है साउंड जो है क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि सब कुछ जो है मैच होता है, ओम्स मैच होता है, वोट मैच होता है, ठीक है, सब कुछ जो है मैच करके ही आपको कंपनी वालों ने दिया होता है। तो साउंड क्वालिटी जो है आपको एकदम क्लियर सुनने को मिलेगी। अभी बात करते हैं इसकी तीसरी खूबी की। तो तीसरी खूबी इसकी यह है कि एक्टिव स्पीकर चलाने के लिए कोई टेक्नीशियन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास 1 या 2 एक्टिव स्पीकर है तो आप आसानी से, एकदम इजी है चलाना इसे, आपको सिर्फ पावर देना है और सिर्फ जो है माइक्रोफोन को इनपुट करना है, ठीक है, या फिर मिक्सर से आउटपुट दे देना है, तो डायरेक्टली आपका सेटअप हो जाएगा, एकदम इजी है। तो ये भी जो है इसकी खूबी है, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास पैसिव स्पीकर भी है और एक्टिव स्पीकर भी है, तो अगर आपको सिस्टम को अपग्रेड करना है, ठीक है, तो आप क्या करिए, आपके जो भी यार एक्टिव स्पीकर जो पड़े रहेंगे तो उसको क्या करिए, आप जो है स्टेज पे, मतलब जो भी आपका लाइव प्रोग्राम हो गया वहां पर आप जो है स्टेज में मॉनिटर के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। तो आप जो है स्टेज में बैक साइड से जो है वो दोनों दे दीजिए और मिक्सर से जो है डायरेक्टली ऑक्स का आउट निकाल कर जो है आप उस मॉनिटर में इनपुट कर दीजिए, तो डायरेक्टली जो है वो सेटअप हो जाएंगे। तो इस तरह से आप उसको मॉनिटर में भी यूज कर सकते हैं। तो वैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि सेपरेट मॉनिटर किस तरह से लगाना चाहिए, तो अगर आपको नहीं पता, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो जरूर से देख लेना। तो अभी बात करते हैं एक्टिव स्पीकर के कॉन्स के बारे में, यानी कि इसकी जो है खामी क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली एक्टिव स्पीकर की खामी यह है कि ये जो है वजन में थोड़े भारी होते हैं, मतलब एक पूरा कैबिनेट हो गया, स्पीकर हो गया, एम्पलीफायर भी अंदर आ गया, तो ये जो है वजन में जो है थोड़े भारी हो जाते हैं। अभी मान लीजिए हमें कहीं पर ले जाना है, ले आना है, या फिर दूसरे तीसरे माले पर चढ़ाना है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, ये थोड़े वजन में हमें जो है भारी लग सकता है, क्योंकि इसमें जो है एम्पलीफायर भी अंदर आता है, स्पीकर भी अंदर आता है और कैबिनेट का भी वजन होता है, तो सब कुछ मिला के इसका वजन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये जो है वजन में भारी हो जाते हैं। और बात करें दूसरी इसकी खामी की, तो इसकी दूसरी खामी यह है कि हमारा एक्टिव स्पीकर है वो कहीं से गिर जाता है, या फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, अंदर एम्पलीफायर टूट गया, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, स्पीकर उड़ गया, एम्पलीफायर में कोई भी फॉल्ट आ गया, तो इसे रिपेयर करने के लिए या तो फिर आपको टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा या फिर पूरा कैबिनेट लेकर आपको वहां पर जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप इसमें से कुछ भी निकाल तो सकते नहीं, तो पूरा का पूरा कैबिनेट ही आपको जो है लेकर जाना पड़ेगा। तो ये भी एक इसकी खामी है। तो अभी बात करते हैं पैसिव स्पीकर के प्रोस की, यानी कि उसकी खूबी क्या क्या है। तो सबसे पहली खूबी इसकी यह है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मान लीजिए हमारे पास पैसिव स्पीकर 4 है या फिर 8 है, तो उसके वोट के हिसाब से हम जो है एक एम्पलीफायर चूज करेंगे और एक ही एम्पलीफायर से हम जो है ज्यादा स्पीकर को बजा सकते हैं। और एक्टिव स्पीकर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक ही स्पीकर होता है, उसमें एक ही एम्पलीफायर होता है, तो वो स्पीकर के वोट के हिसाब से वो एम्पलीफायर मैच होगा, तो एक एम्पलीफायर से एक ही स्पीकर बजेगा, यानी कि वो ऑल इन वन सिस्टम हो गई। और पैसिव स्पीकर में ऐसी जो है आपको एक खूबी मिल जाती है देखने को कि एक एम्पलीफायर से आप जो है ज्यादा स्पीकर को चला सकते हैं मैच
करके, ठीक है, वोल्ट को आपको मैच करना है, ओम्स वगैरह सब कुछ, इम्पीडेंस वगैरह सब कुछ मैच करके एक एम्पलीफायर से आप जो है 4 या 8 स्पीकर को चला सकते हैं, लेकिन आपको एक एम्पलीफायर मैचिंग का ढूंढना पड़ेगा। अभी बात करते हैं दूसरी खूबी की। तो इसकी दूसरी खूबी यह है कि मान लीजिए आपको अपना साउंड सेटअप को अपग्रेड करना है, ठीक है, तो आप जो है अलग से एम्पलीफायर को अपग्रेड कर सकते हैं, अलग से स्पीकर को अपग्रेड कर सकते हैं, पैसिव स्पीकर को। और एक्टिव स्पीकर में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कोई भी एक कंपनी का एक्टिव स्पीकर आपने लिया और अभी आपको अपग्रेड करना है, तो आपको पूरा का पूरा एक्टिव स्पीकर दूसरी कंपनी का ही लेना पड़ेगा, जबकि पैसिव स्पीकर में ऐसा नहीं है। पैसिव स्पीकर में आप किसी भी कंपनी का स्पीकर डाल सकते हैं, किसी भी कंपनी का एम्पलीफायर जो अलग से अपग्रेड कर सकते हैं। तो पैसिव स्पीकर में ये एक अलग से आपको फायदा देखने को मिल जाता है, तो ये भी एक उसकी खूबी है। अभी बात करते हैं इसमें तीसरी खूबी की। तो इसकी तीसरी खूबी की बात करें तो जो पैसिव स्पीकर होते हैं वो वजन में कम होते हैं एक्टिव स्पीकर के मुकाबले, क्योंकि पैसिव स्पीकर में अंदर एम्पलीफायर नहीं आता, तो वो जो है थोड़े वजन में कम होते हैं और ले आने में हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। तो अगर बात करें इसमें चौथी खूबी की, तो चौथी खूबी इसमें यह है कि हमारा जो पैसिव स्पीकर होता है वो आसानी से रिपेयर हो जाता है। मान लीजिए हमारा कैबिनेट है, उसमें हमने पैसिव स्पीकर को लगाया है, तो मान लीजिए हमारा स्पीकर उड़ गया, जल गया, जो भी होता है, तो हम स्पीकर को निकालेंगे और जो है हम वो सिर्फ स्पीकर को लेकर ही जो है रिपेयर करवाने जाएंगे, ठीक है। या फिर जो है एम्पलीफायर हो गया तो उसको भी जो है हम बाहर से ही जो है कुछ भी होता है तो वो एम्पलीफायर को लेकर भी हम जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है पैसिव स्पीकर होता है उसको हम आसानी से रिपेयर करवा सकते हैं। तो अभी बात करते हैं पैसिव स्पीकर के कॉन्स, यानी कि पैसिव स्पीकर के खामी के बारे में। तो इसमें आपको एक खामी यह नजर आएगी कि मान लीजिए हमारे जो जितने भी पैसिव स्पीकर है, तो अगर आपको 2 पैसिव स्पीकर चलाने हैं तो उसके वोट के हिसाब से, ओम्स के हिसाब से आपको एक मैचिंग वाला एम्पलीफायर जो है ढूंढना होगा, तो ही आपको जो है अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी। अगर आप किसी भी एम्पलीफायर को लेकर उसमें लगा देते हो तो ये जो है आपको एक खामी देखने को मिलेगी, आपका स्पीकर उड़ जाएगा या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है इसकी एक खामी है। तो अभी बात करते हैं दोनों स्पीकर में से कौन सा स्पीकर लेना चाहिए और कौन सा स्पीकर अच्छा है। तो दोनों में से कोई भी विजेता नहीं है, क्योंकि जो हमारा एक्टिव स्पीकर है वो उसकी जगह सही है और जो हमारा पैसिव स्पीकर है वो उसकी जगह सही है। तो दोनों की कुछ ना कुछ खूबी है और दोनों की कुछ ना कुछ खामी है। तो दोनों ही स्पीकर जो है अच्छे हैं। अभी बात करते हैं कौन सा स्पीकर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं मेरे ओपिनियन की बात करूं तो जो एक्टिव स्पीकर होता है वो मतलब आपको कहीं एक जगह पर रखना है। मान लीजिए अगर आपका स्टूडियो है या फिर कहीं एक जगह पर आपको रखना है या फिर आपको मॉनिटर के लिए यूज करना है, तो आप जो है एक्टिव स्पीकर को लीजिए। और अगर आप जो है सड़क पर काम करते हैं, ठीक है, मतलब कि हमारा रोड शो हो गया, डीजे में रोड शो होता है या फिर लाइव साउंड सेटअप हम जो है लगाते हैं कहीं बाहर गांव जाकर, तो हमें क्या होता है उस जो स्पीकर है वो ट्रक वगैरह में ले जाने पड़ते हैं। तो आप जो है पैसिव स्पीकर लीजिए, क्योंकि वो आपको जो है सही रहेंगे आपके लिए। तो मेरा ओपिनियन यही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारी चैनल डीजे शक्ति को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जो प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप रखना अपना ख्याल। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।